ओके, ये बताया कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं, उसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट नाम होता है। ठीक है, हाँ बोलिए शुभम लक्ष्मी। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पे सब चीज समझा देता हूँ। पहले आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। Bond is formed between metal and matter। अब इसको कहोगे सर आयनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है कि जैसे सोडियम है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था वैलेंसी निकालने के लिए। तो फर्स्ट सेल में कितने हो जाते हैं, इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं 11। तो 2,8,1 हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन का भी कितना हो जाता है 2,8,7 हो जाता है। मैं NaCl बना रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिस कारण से क्लोरीन पे चार्ज कैसा आ जाता है नेगेटिव, और जो देता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है पॉजिटिव। और जैसे ही Na+ और Cl- होता है तो दोनों पे क्या हो जाता है अपोजिट चार्ज आता है। और आप सभी को पता होगा कि अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो वहां पे क्या लगने लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ बोलिए रवि, कुछ पूछना है। ओके, ठीक है। तो जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो जिस कारण से ये आयन के कारण बनने के कारण जो बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं आयनिक बॉन्ड कर देते हैं। तो ठीक है सर, मैं समझ गया कि इसके अंदर एक ने डोनेट किया, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, कैटायन कहोगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कह देंगे, एनायन। अब ऐसे ही याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी से उधार पैसे लेते हैं, हमने लिया तो हम ऋणी हो गए उसके, जिसने दिया वो पॉजिटिव हो जाता है। जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव। वैसे भी देखिए P यानी कि पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कैटायन कहते हैं। और जो लेता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है नेगेटिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण ओवरऑल उस पे चार्ज जो है क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पे डोनेट कर देने के कारण जो है उस पे चार्ज कैसा हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। और जैसे ही बढ़ जाती है जिस कारण से उस पर चार्ज भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है पॉजिटिव वाला। इसीलिए ओवरऑल उस पर जो चार्ज हो जाता है वो कैसा हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। कहोगे ठीक है सर हमें समझ में आ गया कि ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे किससे बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये बात तो आपको जो है समझ में आ गई कि यहाँ पे जो इस प्रकार से आपको सर इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करते हैं या गेन करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कह देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ पे ना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है एक ने पूरे को दे दिया। जैसे आपको मैं समझाऊं, हाँ बोले सामने शर्मा। सर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था इसलिए आप फिर से समझा दोगे कंप्लीट ट्रांसफर वाला।
हाँ, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एटम दूसरे एटम को पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आधा अधूरा नहीं होता है। जैसे आपके मम्मी पापा आपको जो है कोई सामान देते हैं तो पूरा दे देते हैं, लेकिन आपके जो दोस्त देते हैं वो पूरा नहीं देते, कहते हैं कि ठीक है शाम भी यूज कर लो, बाद में आप मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना, ऐसे ही कहते होंगे। ठीक है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको जो जब कुछ देते हैं, जैसे आपके लिए कुछ भी लेके आए, तो वो पूरा का पूरा जो है आपका हो जाता है। तो इस टाइप से जो होता है यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ it bond this bond formed between two nanometer या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है कि दो नॉन मेटल के बीच में जो है बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब ये ना तो हाइड्रोजन डुप्लीट पूरा करना चाहेगा ना ये, तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के लिए समझाने के लिए, दो बच्चे हैं ए एंड बी। अब वो क्या कर रहे हैं, एक के पास 5 रुपीज है, एक के पास 3 रुपीज है। अब 8 रुपीज का पेन है, ना तो ए खरीद सकता है ना बी खरीद सकता है। ये दोनों ने क्या करा कि दोनों ने मिलके गए दुकानदार को अपना 5 रुपए और 3 रुपया दिया और 8 रुपीज का पेन परचेज कर लिया। और जैसे पेन को परचेज कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ए का भी पेन हो गया, बी का भी पेन हो गया। अब ए भी यूज कर सकता है और जो है बी भी यूज कर सकता है। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। यानी कि शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इन सभी के बारे में हमें उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये मैंने बता दिया आयनिक बॉन्ड जो है किस प्रकार से होते हैं। अब आपको मैंने पिछली क्लास में जो है ना फॉर्मूला लिखने सिखाया था, आज हम लोग जो है कैसे फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं आपको सिखाते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि सोडियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या फॉर्मूला बनेगा। आप लोग भी रटते होंगे, हम यहाँ पे रटना नहीं सीखेंगे। आपको अगर पिछली क्लास की बात याद हो तो सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, 1। सर 1। ऑक्सीजन की कितनी थी, सर 2। 2। अब आपको क्या करना है, अगर कट रहा हो तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा हो तो हाँ इसको क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अपोजिट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O। अब कहोगे सर मेरे लिए वाटर का बनाओ, हमने कहा कि भाई हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, इन्हीं दोनों से बना हुआ है। बोलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, सर 1। सर 1। वेरी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। 2O। अब आपको कट रहा है क्या, नो सर। तो नहीं कट रहा है तो आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आपका देखिए H2O हो गया। अब मान लो मुझे बनाना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्या कट रहा है क्या, यस सर। तो 2 से कट रहा है, इसको कटा दे 2, और ये कितने में कट गया, 1 में। और इसको जो बचा इसको क्रिस क्रॉस से लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CO2। क्या आपका फॉर्मूला भी ऐसे ही आता था क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। यस सर। अच्छा अब मान लो मेरे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है। अब मुझे बताइए कि बोलिए शुभम क्या दिक्कत है,
शुभम, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैग्नीशियम का आपको पता है वैलेंसी Two. कितनी होती है? 2 2। ऑक्सीजन की कितनी Two. होती है? 2. 2। क्या कट रहा है क्या? यस सर हटा दीजिए, Yes, sir. 1 1 हो गया। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैं कहूं कि कैल्शियम एंड क्लोराइड है, मुझे बताइए कि क्या फॉर्मूला होगा इसका, आप लोग निकालिए। CaCl2. वेरी गुड। कैसे निकाला? Cl2 कैल्शियम का 2 है और क्लोरीन का 1. वेरी गुड। आपको इसको क्या करना, नहीं कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। वेरी गुड, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। अब देखिए इसी टाइप से हम लोग को फार्मूला बनाना है। नेक्स्ट आपको मैं दे दूं एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए इसका क्या फॉर्मूला होगा? सर Al2O3 सर Al2O ये एल्युमिनियम है। सर Al2O3 वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? सर 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 यहाँ पे मैं क्या कर देना, नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Al2 अब देखिए इस प्रकार से आप मॉलिक्यूल्स बनाओगे तो आपको जो है सारी चीजें जो है याद होती चली जाएंगी। अब मैं एक और बना दूं, किसका लिए बना देता हूं, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन के बीच बनाते हैं। अब मुझे बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला? CaH2. सर CH2 वेरी गुड। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। नहीं कट रहा है, हमें क्या कर देना है, क्रीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, बोले क्लियर हो रहा है? अगर मैं कहूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर CH2 कार्बन है, ये कैल्शियम नहीं है, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सर CH4 आएगा आंसर। वेरी गुड। लेकर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं। अगर मैं कहूं कि C एंड Cl, मुझे बताइए कि किसका जो है कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर कैल्शियम का 4 होगा। सर CCl4 सर CCl4 वेरी गुड, यानी कि इसका 4 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, 287 यानी कि एक वैलेंसी होती है। और इसको हमने क्या कर दिया, क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि CCl4 हो गया। बोलिए अब आप लोग को सामने अगर से कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा तो आप निकाल लीजिएगा। यस सर अब आपको मैं बता देता हूं, बेरिलियम और क्लोरीन का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होगा? वेरी गुड सोनाली। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। बेरिलियम की कितनी होती है, 2। और क्लोरीन की कितनी होती है, 1।
इसीलिए इसको प्लीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा BeCl2 ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, वी यूज द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग बाय कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड टू द फॉर्म सिंबल टू राइट केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको सिंबल जानना होना चाहिए और दूसरा आपको क्या जानना होना चाहिए, वैलेंसी, जो कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया। मैंने बताया था द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी, यानी कि जो है इस प्रकार से। अब आपको जो है अलग अलग ना करके जो इन्होंने, मैंने आपको सब में निकालना सिखा दिया था, इन्होंने क्या करा कि टेबल के फॉर्म में दे दिया। मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, फिर एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे हम लोगों ने। यहाँ पे मैं लिखता हूं नेम एलिमेंट में सिंबल लिखता हूं, ये लिख ही देता हूं हाइड्रोजन। फिर क्या होता है, हीलियम, हीलियम। लिथियम, फिर क्या होता है, लिथियम, लिथियम, लिथियम। बेरिलियम, 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 वेरी गुड, बेरिलियम। बोरोन, बोरॉन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, 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 ऑक्सीजन, 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 फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, नियॉन। सोडियम, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा था कि आपको क्या करना है, 2n² यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितना भरना है 8, थर्ड सेल में 8 एंड 18। हमारा इतने में ही काम चल जाएगा, 1 से 20 तक हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम रख सकते हो, तो एक रखेगा ही रखेगा, इसलिए 1 और 2। 3 में क्या होता है कि 2 रखेगा, फिर सेकंड वाले को कहाँ भेज देगा, इस जो है सेकंड ऑर्बिट में। यहाँ क्या हो जाएगा 2,2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2,3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2,4, यहाँ क्या हो जाएगा 2,5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,6, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8। और यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर में ना लिख के जो मैंने नीचे लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, वैलेंसी। बस मैं याद करने के लिए जो है आपको फिर से बता रहा हूँ, वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2n² 2 8 8 18। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि फर्स्ट सेल में हम लोग कितने भर सकते हैं, 1, यानी कि 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 1 तो रख ही सकते हैं, इसलिए हमने 1 रखा। सेकंड में कितना रख सकते हैं, यानी कि जो बच गया, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और यहाँ पे कितना है आउटर मोस्ट सेल में, देखिएगा आउटर मोस्ट बैलेंस निकालना, तो यानी कि कितना है, और सबसे जो किनारे वाले सेल में होगा वो कितना हो जाएगा 1, ये 2, ये 1, यहाँ पे कितना है 2, ये सबसे किनारे में यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6, 7। ओके, अगर 1 2 3 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही वैलेंसी हो जाएगी। क्या 1 है, हाँ। बस याद रखना कि हीलियम के केस में क्या होता है, इसका डुप्लेट पूरा होता है, इसलिए 0 लगे होते हैं। बाकी सभी जगह 1 से लेकर 20 तक में यही लगाएंगे। अब देखिए वैलेंसी 1 2 3 है, सिर्फ किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के।
अब यहाँ पे 1 है यानी कि 1, हीलियम को 2 है तो यानी कि 2, और 3 है तो 3। अगर 4 या 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर दीजिएगा। तो 8 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 8 में से माइनस करेंगे 2, 7 में से माइनस करेंगे 1 और 8 में से 0 इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी लेते थे 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी लेंगे 3। अगर आपसे कार्बन देखिए वैलेंसी कितना लेंगे 4। अगर आपसे इसी तरह से जो हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड पेज में हम लोग क्या करते हैं जो है 11 से लेके 20 तक निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, 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 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। हमने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भर सकते हैं 2, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट को जरूर भरिएगा। फिर हम सेकंड ऑर्बिट में कितना भर सकते हैं 8, यानी कि 9 था तो यानी कि 8, अब बच कितना गया 1, तो यानी कि थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, यानी किस प्रकार यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितना भरेंगे 2 यानी कि 8, और यहाँ पे कितना भर देंगे 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 8, 3, ये कितना हो जाएगा 2, 8, 4, ये कितना हो जाएगा 2, 8, 5, 2, 8, 6 हो जाएगा, 2, 8, कितना हो जाएगा 2, 8, अब यहाँ पे 2, 8, 9 सही लिखा। नो सर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, 8,1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हम जो थर्ड सेल में कितना भर सकते हैं 8, इसीलिए 8 बन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 8, 8,2 यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी मुझे बताइए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 1, वेरी 1, इसका 2, 2, इसका 3, 3, इसका 4, 5, इसका 7, इसका 8, इसका बोलिए इसका 2। यानी कि जो सबसे किनारे वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। मैंने वैलेंसी के लिए क्या कहा कि जो आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 हो तो एज इट इज लिख दीजिए 1, 2, 3। अगर 4 या 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर दीजिए, तो 8 - 4 4 हो जाएगा, 8 - 5 3 हो जाएगा, 8 - 6 2 हो जाएगा, 8 - 7 1 हो जाएगा, 0 पे कितना हो जाएगा 1 एंड 2। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं वैलेंसी निकाल सकते हैं। वही चीजें जो है यहाँ पे दी हुई। अब इन्होंने कुछ कॉमन दे दिया, देखिए बेरिलियम भी E+2 होता है, तो आपको उतना याद नहीं रखना, आपको ये तरीका याद रखना है। देखिए एल्यूमिनियम है, कहाँ गया हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि देखिए इन्होंने +3 के फॉर्म में दिया। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए -3, तो यानी कि जो इस प्रकार से दे दिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल देखते हैं। HCl यानी कि इसका 1 है, इसका 1 है, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो यानी कि क्या हो गया HCl बन गया। H2O यानी कि इस प्रकार से बना लिए। H2S CCl4 यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मूले को बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्सीजन है, तो सोडियम जो है Na2O हो जाएगा, AlCl3 यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, और सोडियम सल्फर है तो यानी कि N2AS लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कह दूं MgOH, तो OH पे जो होता है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और इस पे कितना हो जाता है 2, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा MgOH का होल स्क्वायर। यानी कि इस टाइप के जितने भी आपको दिख जाए तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में हम बात करते हैं मोलर मास क्या है। मोलर मास का मतलब होता है टोटल मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए मैं कहूं कि CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कैसा होगा? अच्छा, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है, और जो कि आपको मैंने जो है रखा हुआ पिछली क्लास में। ओके, मैं यहाँ पे आपको कुछ पहले बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम में जितने टोटल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, CO2। अब आपको पता है कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 6 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16, और कितने एटम है, 2, यानी कि 2। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे 12 होता है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32, और 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। सर 44। आपको क्या करना है Yes, कि 44. कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया रहे, आपको बस क्या करना है कि सभी मॉलिक्यूल्स में से एक एक एटम के मास को जोड़ के लिखना। जैसे आपको मैं कहूं कि H2O, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, तो टोटल एटम कितने हैं, 2। हाँ बोलिए शुभम, लक्ष्मी, कुछ पूछना है? ओके, अब देखिए हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, कितने एटम है, 2, यानी कि 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, यानी कि कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। इसीलिए आप लोग क्या करते थे कि अलग अलग का जो है क्या करते थे, मास लिखते थे। अब मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा, आप लोग निकालिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैल्शियम का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है 14, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। आप सभी कैलकुलेट करेंगे। आज में आप सभी रेज हैंड कीजिएगा, मैं जिनसे पूछूं वही मुझे बताएंगे, ठीक है। बना लिए? ओके, अच्छा अब शुभ लक्ष्मी आप बताइए इसका कितना निकाले मॉलिक्यूलर मास? अच्छा रवि आप बताइए। सर 100 वेरी ग्राम। गुड, थैंक यू रवि। अब देखिए कैल्शियम का हमने बता दिया 40, ठीक है। कार्बन का कितना बताया, 12, एक ही तो एटम है तो इंटू। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, तो 3 एटम का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 40 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 ग्राम। बोलिए क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से एक और पूछूं। आप लोग मुझे बताइए H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? सल्फर का मास होता है 32। ओके, पवन आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा? पवन, सोनाली, सर 98.079 वेरी गुड, ग्राम। बहुत सही, आप लोग तो बहुत तेज है। अब हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना हो जाता है, 32, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा,
16 इंटू 4, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, किसी को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6 वेरी गुड, C6H12 एंड O6 होता है। ठीक है, ओके। अब आप लोग इनका जो है क्या कीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा। हाँ बोलिए सोनाली। सर 180.156 ग्राम। सर आपने तब तो कहीं देख लिया। 180.156 ग्राम। कहाँ से लाए पॉइंट, आप बताइए कहाँ से देखे? ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। सही है, अब देखिए निकालने सीखिए, हम लोगों को देखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप निकालना सीख जाओगे तो ज्यादा बेटर। हम लोग को, हम दूसरे के भरोसे कब लग रहेंगे, इसलिए क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 और कितने 6, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 और कितने एटम है, 12। ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है, तो यानी कि कितने हैं, 6, यानी कि इस प्रकार से। तो 72 प्लस 12 प्लस 96, और यहाँ से 6 2 8 इंटू 10 और 9 एक 10 एक 11, और यानी कि कितना हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में हम लोग वैल्यू लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कोई जानते हैं? C12 H22 एंड O11। तो आप लोग मुझे बताइए इस शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? सर C12H22O11। क्या बोले सोनाली? सर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हाँ बिल्कुल सोनाली। जस्ट 1 मिनट, मैं इनका रेज हैंड कर दूं। ओके, क्या निकाले पवन कुमार? सर 342 ग्राम। ओके, बाकी लोग बताएंगे। दिव्यांशी आप बताइए सर 342 ग्राम। कैसे निकाला दिव्यांशी? 350 ग्राम। सर बोलिए। सर 12 को मल्टीप्लाई 12 से किया, फिर सर +1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 11। वेरी गुड, तो कितना कितना आया? सर 342 ग्राम। ओके, 144 प्लस 22 प्लस 176, यहाँ कितना हो गया, 2 6 2 12, और यानी कि कितना हो जाएगा, 7 2 9 8 10, यानी कि जो है 342 ग्राम। ठीक है, यस सर। बोलिए क्लियर है? यस नेक्स्ट आप लोग sir. बताइए। ओके, आप लोगों के लिए क्या देता हूँ, आप लोग बड़े Yes, जल्दी बना लेते हैं, क्या क्या रह गया एक बार देख लूं। मैनुअल चीजें जो हम लोग करा दे रहे हैं, आपके लिए दे देता हूँ। पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा दे देते हैं अब आप लोग बनाइए। क्या सोनाली और कौन आपने बना लिया पहला? ओके, नो सर। हैंड को डाउन कर लीजिए, जो बनाएंगे वही जो है रेज को हैंड करें।
हाँ हाँ दिवांशी बता देती है। सोनल आप बताइए, सोनाली। NaSCO3 का, चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा सोनाली आप बता नहीं सकते तो शिवांशी आप बताइए। हाँ बोलिए, बताइए सोनाली बताइए क्या आंसर होगा। ओके शिवांशी आप बताइए। यहाँ पे सोडियम का कितना होता है? 23। 23. हाइड्रोजन का कितना है? 1 Sir, 1, प्लस कार्बन का कितना होगा? 12, 12 प्लस 19. ऑक्सीजन का 16, कितना होगा? 16 इंटू 3। 3. 16. अब इसको करेंगे तो 24 प्लस 12 प्लस 48, और यहां से कितना हो जाएगा? 8 to 10 यानी कि 4, 5 Sir, 6 84. 5 Okay. 5 एक 6 to 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 84 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे कहूं सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी कि इसका कितना हो जाएगा? कि अब आपको निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। Sir, 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16. 16 इंटू 3। अच्छा ये डॉट है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्या? बोलिए, क्या इसको मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं, ऐड कर देना है। जितना यहाँ पे H का कितना है? 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। अब इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 46 प्लस 12 प्लस 48 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 16 6 22 22 यानी कि 24 और 2 हो जाएगा 3 7 7 एक 8 8 4 12 यानी कि 124 ग्राम के करीब करीब हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. अब आप लोग कॉपर सल्फेट यानी इसको ब्लू पेट्रोल भी कहा जाता है, इसका निकालिए। कॉपर का आपको नहीं बताया ना? कॉपर का आपको बताया हुआ? No, sir. 63.5 होता है। No, sir. चलिए मैं बनाऊं, सॉल्व कर लिए। हाँ बोलिए पवन को। सर शायद 249 ग्राम होगा। क्या बोले? सर 249 ग्राम। इसका यस सर। ओके 0.5 भी होगा ना, जो भी आंसर आ रहा होगा। सर 249 ग्राम। चलिए मैं निकालता हूँ। कॉपर का कितना है? 63.5। सल्फर का कितना है? 32। ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू 4। अब आपने H2 का 18 निकाला तो डायरेक्ट 90 कर दूं? Yes, sir. अब यहां से आप इसको जोड़ दीजिए 63.5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 प्लस 64 प्लस 90। अब ये कितना हो जाएगा? 0.5 और ये कितना हो जाएगा? 4 to 6 कितना हो गया? 4 to 6 एंड 3 9 और ये कितना हो जाएगा? 9 6 15 3 18 18 6 24 यानी कि कितना हो गया? 249.5 आ जाएगा।
यही निकाले थे पवन कुमार। सर 249 ग्राम निकाला था सर। हाँ, यानी कि जो 249.5 ग्राम है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू लिया जाता है 63.5 लिया जाता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप सभी को मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नो सर। नो सर। एक दो और करा दूं यस सर। कि यस सर। जैसे यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है, आप इन सभी को एक बार घर पे जाके जरूर बना लीजिएगा। मैं आपसे पूछ देता हूँ एक सिंपल सा, और आप मुझे बताइए क्या पूछ लो। C2H8, ठीक है, और क्या पूछ दो, C C2H6, C3H6 एंड O। आप लोग तो मतलब पहला बनाइए, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। CH3, CH2, CH2, CH3 एंड CO। कितना हो गया, 1 2 3 4। C4, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 1 10। ओके, अब इन तीनों का बनाइए। बोले पवन। सर फर्स्ट का है 32। ओके ठीक है, एक मिनट, बाकी मैं लोगों से पूछूं, बाकी अगर जो लोग बना लिए हैं वो बताएंगे। दिव्यांशी बताइए। सर फर्स्ट का सर 200 ग्राम। 200 ग्राम, इतना ज्यादा नहीं। सर 32 ग्राम। ओके, कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 2 यस सर। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 इंटू 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। सेकंड वाला बनाइए। वेरी गुड सुषमा देवी। सर सेकंड का भी आ गया। सेकंड का क्या है बताइए। 70। 70। क्या नाम है आपका, ललिता। सिमरन। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, लक्ष्य। लक्ष्मी ना। सर लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य लिखा हुआ है, लक्ष्य भाटिया। ओके, मेरे को आधा ही नाम दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला। ओके, अब यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 प्लस 16। ओके, अब मुझे बताइए 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। अब 22 कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 28, यानी कि 58 ग्राम। यानी कि इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, इसका निकाल लिया। इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, C4H10 एंड ऑक्सीजन। सर 74 ग्राम। क्या बोले, 74 ग्राम। इसका C4H10O का। यस सर। वेरी गुड रवि, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने आंसर भी दे दिया है। क्या क्या दिया है, चेक में देखते हैं, 58 ग्राम। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे बनाई C4H10 एंड ऑक्सीजन का। सर 74 ग्राम। वेरी गुड, ठीक है। सर 74। वेरी गुड, यानी कि जो सभी का आंसर 70 सही आ रहा है। ओके, यानी कि सर कितना हो 74 ग्राम। 12 इंटू 4, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 इंटू 10 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 48 प्लस 10
प्लस 16 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 और यानी कि क्या हो जाएगा 74 ग्राम हो जाएगा। 70 इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के मास आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, बोलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ अलग अलग जो है कंपाउंड के जो है आपको दिए हुए, एक एक करके देखिए। यहाँ पे निकालते C3H2OH। तो यहाँ पे आप लोग बाकी घर पे जरूर बना लीजिएगा, लेकिन एक बार जो है निकाल के दिखाते हैं। CH3OH का सबसे बड़ा है तो आपको C ले। अब यहाँ पे हमारे पास है CH3 और OH, ठीक है। अब कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 3, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एंड हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 12 इंटू 3 15, एक 16 एंड 16 इंटू 16 कितना, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो क्या आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास जब भी आएगा तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं? Yes, सर। ओके, आपसे मैं एक छोटा सा पूछता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा मैं दे देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आप इन दोनों का निकालिए। बता दिए। ओके, क्या आंसर होगा इसका बताइए। Sir, 74 gram. ओके, वेरी गुड। 74 कैल्शियम का कितना होता है 40, 74 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1, और इसको क्या कर देना, जब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना अगर नीचे लिखा हो। इसका मतलब OH के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स का 17 है तो 2 का कितना हो जाएगा 17 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 40 प्लस 34 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 74। आप लोग मुझे बताइए कि सोडियम OH का होल ट्वाइस का बताइए कितना होगा। ग्राम। कितना हो जाएगा 57 ग्राम। 57 ग्राम, वेरी गुड। सोडियम का कितना होता है 23। 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1 इंटू 2, Yes, sir. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 यानी कि 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34, और यहाँ से कितना हो जाएगा Yes, sir. 4 3 7 और यानी कि 57। 57 तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, 57 ग्राम। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जितने भी मैंने दिए हैं इन सभी के मॉलिक्यूलर मास को आपको कैलकुलेट करना, रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो आपको इन सभी के सभी को क्या करना है, रिकॉल करके आना। आप रिकॉल करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस ठीक है।